अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय न्यू वीडियो विद सराज एक्सप्लोर। आज हम क्रैश कोर्स का एक और टॉपिक पकड़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। चैप्टर नंबर 12 उसका ये टॉपिक है। उसका पूरा ये चैप्टर है, उसमें तकरीबन सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, किस तरीके से जो है वो डिस्पर्जन होती है लाइट की, उसके अलावा इसकी स्पीड क्या है, रेनबो कैसे बनता है, मेन कंपोनेंट्स क्या है स्पेक्ट्रम के, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आते हैं प्रिज्म क्या है। प्रिज्म जो है, द प्रिज्म इज अ ट्रायंगुलर ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ऑफ अ ग्लास और प्लास्टिक। ये ग्लास या प्लास्टिक का जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ब्लॉक होता है। इट इज सॉलिड स्ट्रक्चर हैविंग अ थ्री रेक्टेंगुलर एंड टू ट्रायंगुलर सरफेसेस। थ्री रेक्टेंगुलर ये पूरा सरफेस होता है और इसके टू जो है वो ट्रायंगल सरफेस होते हैं। ये आपका एक सरफेस है, दूसरा सरफेस है, ये नीचे आपका बेस है। अब यहाँ से ये रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और ये आपकी रिफ्लेक्टिंग एज। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ से आपकी लाइट आती है, यहाँ से व्हाइट लाइट आती है। ठीक है, व्हाइट लाइट आने के बाद यहाँ पर अंदर जाकर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जाकर यहाँ पर बेंड होकर ये इसमें से जितने भी व्हाइट लाइट के अंदर जितने भी वेवलेंथ होती है वो हमें अलग अलग करके दिखा देता है। ठीक है, इसको हम प्रिज्म कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर भी प्रिज्म नजर आ रहा होगा। ठीक है, उसको भी देख सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो गया होगा। मैट्रिक में आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा प्रिज्म पे। ठीक है, अब इसी थोड़ा सा डिस्पर्जन पे आते हैं। डिस्पर्जन है क्या? डिस्पर्जन ऑफ अ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब है कि स्प्लिटिंग ऑफ अ लाइट, लाइट का अलग अलग होना, टूट जाना, सेपरेट होना, उसको हम डिस्पर्जन ऑफ अ लाइट कहते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कांस्टिट्यूएंट कलर व्हेन इट पास थ्रू द ग्लास प्रिज्म। किसी ग्लास प्रिज्म से वो जब पास होती है, लाइट जो पास होती है, उसमें जितने भी वेवलेंथ हो, सारी सारी वेवलेंथ अलग हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अब द कलर पैटर्न प्रोड्यूस इन द डिस्पर्जन, जो उसमें कलर पैटर्न नजर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, फिर उसमें जो 6 7 कलर, 8 जो भी विजिबल कलर्स होते हैं वो नजर आ जाए हमें, तो हम उसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि जब व्हाइट लाइट यहाँ से आएगी प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म में होता क्या है कि वहां से रिफ्लेक्ट होकर वहां से वो लाइट बेंड हो जाती है। फिर वो जो 7 कलर में, व्हाइट लाइट में जो 7 कलर होते हैं वो कौन से कलर होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ठीक है, ये 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं जो हमें नजर आते हैं इसमें। अब इनकी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर वेवलेंथ लिख दिया आपकी आसानी के लिए, समझने के लिए कि इनकी वेवलेंथ यहाँ पर लिख दी है नैनोमीटर्स में। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है। रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी है? 650 और वॉयलेट की है 400। ठीक है, नैनोमीटर्स में। और इस तरफ मैंने क्या कर दिया है कि यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिख दिए हैं। इनका रिफ्लेक्टिव, रेड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या? 1.332, ऑरेंज का 1.333, 1.334। इस तरीके से वो जो है वेरिएबल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है इन कलर के। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं किया, जब साउंड मैंने आपको पढ़ाया था उसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने आपको समझाया था। और अब थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पर कि रेड लाइट, आपने अक्सर देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट यूज होती है। अब रेड लाइट क्यों यूज होती है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वो हर दूर से हमें नजर आ जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम कहते हैं ना फोकस, आपने सुना होगा कि पीके फिल्म में तो वो येलो कैप कैप पहनता है, उससे पूछता है कि कोई कि ये येलो कलर क्यों पहनते हो, येलो कैप क्यों पहनते हो? वो कहता है कि ये कलर दूर से फोकस मारता है। क्या मारता है? फोकस मारता है। अब फोकस क्यों मारता है? ये क्योंकि अब रेड के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे येलो कलर है, येलो कलर की भी वेवलेंथ जो है ज्यादा होने की वजह से वो दूर से जो है वो अट्रैक्ट करती है कलर। ठीक है, वो दूर से, रीजन वाई द रेड लाइट इज यूज इन द ट्रैफिक सिग्नल्स। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि भाई रेनबो क्यों बनता है। एक छोटा सा मासूमाना हमारा सवाल है कि रेनबो क्यों बनता है। ठीक है, अक्सर आपने बरसात के बाद देखा होगा कि आपके जो आसमान है वहां पर आपको 7 डिफरेंट कलर्स इस तरीके से बेंड होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं ये? क्योंकि जब बरसात हो जाती है, बरसात होने के बाद कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर के अंदर रिमेनिंग रह जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से, जिसको हम मॉइस्ट भी कह सकते हैं, मॉइस्ट एयर भी कह सकते हैं उसको आप। तब फिर सूरज की रोशनी निकलती है, सूरज की रोशनी जैसे ही निकलती है तो व्हाइट लाइट उस के ड्रॉपलेट्स पर पड़ती है। ड्रॉपलेट्स में जब उसकी रोशनी पास होती है
ऐसा वो ग्लास ऐसा प्रिज्म वो काम करते हैं वो। फिर जब वहां से पास होगी तो लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। किसी भी लाइट मीडियम से डार्क मीडियम या हार्ड मीडियम या डेंस मीडियम से लाइट पास होती है तो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। हमने ये भी डिस्कस किया। जब बेंड हो गई तो फिर उसमें जितने भी कलर होंगे वो सारे के रिफ्लेक्ट होगी, फिर जितने भी सारे कलर होंगे वो हमें क्या होंगे, नजर आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारा रेनबो बनता है। आप ऊपर स्क्रीन में पिक्चर भी देख सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा आगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क लगाए क्योंकि इसका फार्मूला है C इज इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेमडा और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब लेमडा वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी दैट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। और C स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है एयर कांस्टेंट होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। तो इसकी जो स्पीड कांस्टेंट है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमेशा याद रख लीजिएगा, ये हमेशा कांस्टेंट होती है। अगर एक ही मीडियम से वो आ रही हो, अगर दूसरे मीडियम में नहीं जाओ, दूसरे मीडियम में जाएगी तो नेग्लिजिबल वेरिएशंस डिपेंड अपॉन द मीडियम। जो ट्रांसपेरेंट मीडियम उसमें से पास हो रही है उसमें से नेग्लिजिबल जो है वो वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, एक यहाँ पर बात रह गई उसको हम अब क्या व्हाइट लाइट के अंदर सिर्फ यही कलर्स होते हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन है। व्हाइट लाइट के अंदर नहीं, और भी कलर्स होते हैं। इनकी जो वेवलेंथ यहाँ से नीचे हो और इस तरफ भी ऊपर भी हो, क्योंकि जो विजिबल कलर्स होते हैं सिर्फ हमें वो नजर आते हैं। अब इन विजिबल कलर में फिर इनके टाइप्स हो जाती हैं डिस्पर्जन की। फिर वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिजन स्पेक्ट्रम, ये भी सारी चीजें हैं लेकिन हम इन पर डिस्कस नहीं करते। ये आपके मैट्रिक के लेवल पर नहीं है। इंशाल्लाह ये न्यू वीडियो होगी पर इन पे हम बात करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वीडियो भी काफी बड़ी हो चुकी है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? The entire distribution of the electromagnetic wave according to their frequencies and wavelength, जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी और अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ वो जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से ट्रेवल करती हैं, या उनकी उन्हें उस हिसाब से उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, अब पहले वेवलेंथ यहाँ पर ज्यादा है तो वेवलेंथ यहाँ पर ज्यादा होगी। फिर वेवलेंथ आहिस्ते 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 हम देख रहे हैं 10⁻², 10⁻², 10⁻⁶ और आहिस्ते आहिस्ते क्या होगी, वेवलेंथ कम होती जाएगी। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होती है, फिर माइक्रोवेव, फिर एक्सरे, फिर फ्रीक्वेंसी, ये आहिस्ते आहिस्ते वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी और फ्रीक्वेंसी जो है उनकी इंक्रीज होती जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो हम कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा ट्रेवल करती है। और आपको पता है कि गामा रेज और एक्स रेज जो है वो हाईली पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं। हाईली पेनिट्रेटिंग पावर इसी वजह से रखते हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ये अक्सर बातें आपने क्लास मैट्रिक में सुनी होंगी। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, लास्ट वन के टाइप्स कौन कौन सी है हमारे पास? रेडियो वेव्स है, टीवी है, टीवी में से भी रेडिएशन निकलते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, माइक्रोवेव, इंफ्रावेव, विजिबल लाइट जो है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमें नजर नहीं आती है, ये भी आपको पता है। ठीक है, इंफ्रा भी हमें नहीं आती, सिर्फ विजिबल जो होती है वो हमें नजर आती है। एक्स रेज एंड द गामा रेज, ये दीज आर द सोर्सेस या दीज आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, उम्मीद है कि ये टोटल जो हमने आज डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे बात की और टोटल जो टॉपिक जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट टॉपिक्स हैं हम उन पे बात की। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा समझ आया होगा। देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इट्स राज एक्सप्लोर। थैंक यू सो मच।